मत्स्य यूनिवर्सिटी पर जब आप एनआरआई अंकिलों और रिटायर्ड अंकिलों से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, ये नकारे नौजवान हैं। जबकि हम यहां पर बात कर रहे हैं सरकार ने जितना कहा है अब तक उतनी नौकरी क्यों नहीं दी है। कोरोना के समय ही इस देश में अनेक परीक्षाएं हुई हैं और पूरी हुई हैं। फॉर्म भरकर ये नौजवान 3 साल से घर बैठे हैं। ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर बिहार में पटना के अलावा कई शहरों में भी प्रदर्शन हुए हैं। यह बक्सर का वीडियो है जहां बड़ी संख्या में नौजवानों ने रेलवे लाइन पर जाम लगा दिया। नालंदा से भी इसी तरह की खबर है। यह वीडियो प्रयागराज का है जहां बड़ी संख्या में रेलवे की परीक्षा देने वालों ने प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में यूपी से भी लाखों की संख्या में छात्र बैठते हैं। क्या यूपी चुनाव के कारण 15 और 17 मार्च का डेट निकला है? 2019 में लोकसभा चुनाव था तो फॉर्म भरने का डेट आया। 2021 में चुनाव है तो परीक्षा का डेट निकला है। क्या सरकार तारीखों के जरिए इन नौजवानों से मजाक कर रही है? बिल्कुल सीधी सी 2 मांगे हैं केंद्र सरकार से, जिसके लिए हमने रेल मंत्री जी को पत्र भी लिखा कि एनटीपीसी के सीबीटी 1 के परिणाम में 20 गुना रोल नंबर्स नहीं 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए और उनको सीबीटी 2 में बैठने का अवसर मिले, और ग्रुप डी की परीक्षा में सीबीटी 2 को इंट्रोड्यूस करके भर्ती प्रक्रिया को और लंबा ना किया जाए। इन मांगों पर तो कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन सरकार ने रेलवे के जरिए नोटिस जारी करके प्रदर्शनकारियों को ही धमकी दे दिया। मेरा बस इतना कहना है कि प्रदर्शन के नाम पे अगर कोई हिंसा करता है तो आप बेशक उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे प्रदर्शन को हिंसक बताकर सरकार के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि बेरोजगार युवाओं के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन ले। बेरोजगार युवा आपसे नौकरी के अवसर मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी, धमकियां नहीं। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा में देरी की वजह है इन नौकरियों के लिए करोड़ों की संख्या में आए आवेदन। एक और बात, रेलवे बोर्ड ने 24 जनवरी को कहा था कि ग्रुप सी की लेवल 1 की परीक्षा 2 चरणों में होगी, जबकि छात्रों का कहना है कि सरकार दूसरी परीक्षा उन पर थोप रही है क्योंकि नौकरियां निकालते समय इसका जिक्र पहले से किया नहीं गया था। यानी छात्र सोच रहे थे कि एक ही परीक्षा पास करनी होगी, अब सरकार कह रही है कि 2 परीक्षाएं पास करो। जबकि भारतीय रेल का कहना है कि छात्रों ने नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें इस बात का साफ साफ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। और नाराजगी की तीसरी वजह यह है कि ग्रेजुएट छात्रों ने भी जूनियर क्लर्क और टाइम कीपर की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया है, जिसकी वजह से 12वीं पास छात्रों को लगता है कि इससे उन्हें नौकरी मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। यानी जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास है, पास होना चाहिए, उसमें जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी उसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। और अब ये छात्र चाहते हैं कि केंद्र सरकार ग्रेजुएट छात्रों को ऐसा करने से रोके और अलग अलग श्रेणी इसके लिए बना दी जाए। कुल मिलाकर कहें तो इस समस्या की जड़ में ये भर्ती नहीं है, बल्कि इन नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया है। और एक एक नौकरी के लिए लाइन में लगकर खड़े हुए सैकड़ों छात्र हैं। जब एक नौकरी के लिए 350 छात्र लड़ेंगे तो फिर यही होगा। और इसी वजह से हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, और इस दौरान प्रयागराज में उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पटना में भी उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हमें लगता है पहली बात जो आज हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि छात्रों पर यह बलपूर्वक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ये छात्र हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये किसी का कुछ लूट कर भागे नहीं, किसी का कुछ छीन कर भागे नहीं, अपना हक मांग रहे हैं और इनसे आराम से प्यार से बात की जानी चाहिए थी, लाठी से नहीं। क्योंकि ये छात्र राजनीति करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे थे, ये तो सरकार से नौकरी मांग रहे थे। हालांकि गया में जिस तरह कुछ छात्रों ने ट्रेनों में आग लगाई वो भी सही नहीं माना जा सकता। और यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि इन छात्रों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर आप उसी भारतीय रेल की ट्रेन में आग लगा रहे हैं और उसी में आपको नौकरी भी करनी है तो ये कैसे चलेगा। तो हम ऐसे छात्रों से कहना चाहते हैं कि इस तरह की हिंसा से बचिए। लेकिन इन छात्रों की बातें और इनकी आवाज आज पूरे देश